व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। और आज हम फिर से एक बार बोरुटो के एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि है एपिसोड नंबर 285। तो वीडियो लाने में लेट हो गया, बट अभी बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारी साकुरा जी यहाँ पर खिड़की से बाहर देख रही होती है, तो तभी उसे बाहर से एक ईगल आकर मैसेज देता है। वेल, वो ईगल कोनोहा विलेज का होता है और वहाँ पर काकाशी का मैसेज वापस आया होता है। और वो मैसेज होता है कि जो लैंड ऑफ रेडाकू है वहाँ से प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मिलिट्री एक्शंस लेना शुरू कर दी है, और वो भी उस वहाँ की जो छोटी सी रानी है उसके नाम पर। तभी साकुरा को लगने लगता है कि शायद झांसुल मिनिस्टर को ट्रूप्स प्रोवाइड कर रहा है। साकुरा देन वहाँ पर आती है जहाँ पर सब लोग खाना खा रहे होते हैं। सबको लगता है कि यहाँ पर क्यों आ रही है, सब उसको हाथ दिखाते हैं। वेल, वो सब उस पर लाइन मार रहे होते हैं, बट इस पर टीचर साकुरा को क्या मालूम कि यहाँ पर क्या हो रहा होता है। वो जाकर एक टेबल पर बैठ जाती है और उस मैसेज को लेकर चिंतित हो रही होती है और सोचने लगती है कि उस मैप ऑफ हेवेंस में आखिर क्या है, हमें कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। देन तभी वहाँ पर गोना आता है और साकुरा से पूछता है कि मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। साकुरा हाँ कह देती है। देन वो वहाँ पर बैठ जाता है और अपना अपना खाना खाने लगता है और साकुरा अपनी सोच में पड़ी होती है। तभी गोना की नज़र साकुरा के हाथ पर जाती है और वो पूछता है कि क्या तुम मैरिड हो। साकुरा के हाँ कहने के बाद गानो से कहता है कि तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल होगा कि यहाँ पर काम करना है और घर पर भी जाना है। साकुरा कहती है कि हाँ बट करना पड़ता है। देन गानो उसको अपने हस्बैंड के बारे में पूछता है, तो वो सासकी की क्वालिटीज़ बतानी स्टार्ट कर देती है और कहती है कि वो बहुत काइंड और स्वीट है। गानो कहता है कि वो सासकी है। देन साकुरा कहती है क्या तुम्हें कैसे मालूम वो सासकी है, शांत रहो। गानो कहता है कि मेरे कानों ने जीजी और सासके को बोलते हुए सुन लिया था, इसलिए मुझे तभी समझ गया कि तुम उसकी बीवी हो। गानो कहता है कि सासके यहाँ पर बैठकर ठंडी हवाएं लेता है और बाहर का मजा लेता है। बाहर का मजा मतलब वो फ्लावर्स को देख रहा होता है जो बाहर लगे हुए हैं पेड़ पर। साकुरा देखती है और कहती है कि तो आलमंड फ्लावर्स है, इनको साकुरा भी कहा जाता है। वे उसके नाम से मिलता है और वो शर्मा जाती है कि मतलब सास के मेरी याद में इन फ्लावर्स को देखता है। आर यू कॉमेडी? नेक्स्ट सीन में जीजी और सास के बैठे हुए होते हैं, जिसमें जीजी कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी इस जेल से निकल जाऊंगा और उसके बाद बाहर जाकर बहुत सारा अच्छा खाना खाऊंगा। सास के पूछता है कि यार तुम ये एप्रिकॉट्स मतलब ये जो यहाँ पर हम बिछा रहे हैं वो कहाँ से लाते हो। देन जीजी कहता है कि हम इन्हें ऑब्जर्वेटर के पीछे उगाते हैं। वेल, वो देन ये भी कहता है कि ये खाने लायक तो नहीं है, मतलब इसे कोई नहीं खा सकता। पिछली बार एक बंदे ने खा लिया था तो मर गया था, तो भाई खा नहीं सकते तो उगाते काय को हो, समझ में नहीं आता यार, छोड़ो। सास के को टेरेस के ऊपर से एक लेक दिखती है, कहती है कि ये क्या है, शायद ये लेक है ना। उसके बाद जीजी कहता है कि हाँ ये लेक है, बहुत सालों पहले एक मेटेओर नीचे गिरा था धरती पर, जिसकी वजह से यहाँ पर एक लेक बन गई। और रात में तो एक बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि रात में हम इस लेक को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी स्काई का एक बड़ा टुकड़ा जमीन पर गिर गया। सास की जब बात सुनता है कि स्काई का एक बड़ा टुकड़ा जमीन पर आकर गिर गया, तो उसे उसके मिशन की रिलेटेड ये कुछ लग रहा होता है, इसलिए वो जीजी को कहता है कि मेरा पेट दुख रहा है और नीचे चला जाता है। सास साकुरा के पास आता है, साकुरा उससे कहती है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपना मिलिट्री एक्शन देना स्टार्ट कर दिया है। साकुरा कहती है कि मुझे उससे जो सिक्स बात का सीक्रेट मालूम पड़ गया है। उन्होंने जो जितनी भी बुक्स बनाई थी उसके अंदर उन्होंने खुद का चाकरा यूज करके ही उस मेटियोर के अंदर से वो हीलिंग पोशन बनाया था। सिंपल भाषा में ये मीनिंग होता है कि अल्ट्रा पार्टिकल्स को यूज करने के लिए स्पेशल हैंड साइन होता है, जिसकी जो टेक्निक है वो स्पेशल बुक जो कि ने लिखी थी उसके अंदर बताई गई है। और साकुरा उस चीज को क्रैक कर लेती है और वो स्पेशल हैंड साइन को वो बताती है कि मतलब ये ऐसे होंगे। उसके बाद वो और थोड़ी रिसर्च करते हैं और जितने भी स्टार लाइन्स होते हैं उनको थोड़ा सा स्टडी करने के बाद उनको मालूम पड़ जाता है कि अल्ट्रा पार्टिकल्स को ऑपरेट करने के लिए कौन से हैंड साइन यूजफुल होंगे। साथ ही कहता है कि मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि जो पार्ट ऑफ द स्काई जो कि जमीन पर गिर गया था वो कहाँ पर लोकेटेड है, और उसे मालूम होता है कि वो लेक ही शायद वो जगह है। साकुरा को वो कहता है कि जल्दी से लाइट बंद होने के बाद रात को तुम मेरे पास आ जाना पार्टिकल्स ढूंढने के लिए। पार्टिकल्स रात हो जाती है, सास की तरफ जाने लगता है तो जीजी उसे देख लेता है आंखें खोलकर। उसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा भी अपने कपड़े वगैरह सब सेट कर रही होती है। तभी खिड़की में से आवाज आती है और सास के उसको नीचे बुलाता है कि नीचे आ जाओ, अभी मेकअप करना कोई जरूरी नहीं है। साकुरा ऊपर से चिल्लाते हुए कहती है कि अरे वो ड्रैगन तुम्हें खा लेगा। तो सासके कहता है कि मैं सासके ऊंचे आओ, तुम नीचे आ जाओ। जब वो जंप मारती है तो सासके उसको पकड़ लेता है, क्योंकि वो नीचे गिरने वाली थी। उसके बाद सासके सोचता है कि इस पागल औरत से शादी कर ली यार, इसको जंप भी नहीं मारती आती, काहे की शिनोबी है, छोड़ो जान देते हैं। सासके जब उसको लेक के पास जगह जाता है तो वो कहती है कि सच में ऐसा लगता है कि कोई स्टार जमीन पे आकर गिर गया। यहाँ पर रोमांटिक सीन चालू हो जाता है। सासके साकुरा का हाथ पकड़ लेता है, मालूम है सासके को एक ही हाथ है, उसी हाथ से पकड़ लेता है। उसके बाद साकुरा को पूछता है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ। तो साकुरा पूछती है कि क्या। सासके साकुरा से कहता है कि जब भी मैं मिशन की वजह से तुम सबसे दूर हो जाता हूँ तो मुझे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट कभी कभी मुझे खुद को अंदर से कुछ अजीब सा फील होता है, और जब मैं रियलाइज करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि साकुरा बड़ी हो चुकी है और तुमने भी अपने सड़े हुए बाल की हेयर स्टाइल चेंज कर ली है और तुम भी थोड़ी सी खूबसूरत लगने लगती हो। साकुरा दिन वो कार्ड्स निकालती है और कहती है कि स्टार लाइन के कार्ड से इसकी वजह से मैं हैंडसम यूज करूंगी, इसलिए तुम ये कार्ड्स अपने दोनों हाथों से पकड़ो और मुझे दिखाओ। तो सासके कहता है असंभव असंभव। साकुरा दिन अपने हैंड से यूज करती है, क्योंकि सासके ने एक ही हाथ में सारे कार्ड्स पकड़ लिए थे ठीक तरीके से। उसके बाद हम देखते हैं कि लेक में कुछ अजीब सा जादू होता है उस हैंड साइन की वजह से, और अचानक से एक बड़ी सी लेजर बीम हवा में उठती है, जिससे कि ये दोनों देखकर शॉक हो जाते हैं।
वो लेजर बीम बड़ी तेज होती है और पानी के अंदर से वो हवा में मतलब आसमान में जाने लगती है। तभी साकुरा उस लेजर बीम के अंदर जाती है और अंदर उसे कुछ गोला दिख रहा होता है, इसलिए वो अंदर हाथ डालकर उस गोले को बाहर निकालती है। और तभी वो कहती है कि ओह, तो मतलब यही है वो अल्ट्रा पार्टिकल्स। और बाहर निकालने के बाद वो किसी सील से जुड़े होते हैं, इसलिए साकुरा उसे लेकर अपने बैग में डाल देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अचानक से ही उस जो सारे प्रिजन था उसमें से बहुत सारे ड्रैगन बीस्ट आने लगते हैं। तो सासुके कहते हैं क्या इस अल्ट्रा पार्टिकल से ये हुआ है? साकुरा कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि इन ड्रैगन बीस्ट का और इन अल्ट्रा पार्टिकल्स का कोई रिलेशन है। तो सासुके कहता है कि तो फिर ये झांसुल नहीं किया है, इसलिए वो सारे ड्रैगन बीस्ट को प्राइम मिनिस्टर को भेज रहा है। इसलिए वो साकुरा को कहता है कि जल्दी से झांसुल के इंस्टीट्यूट में जाओ और झांसुल को ढूंढो, तब तक मैं इन ड्रैगन से निपटता हूँ। तभी साक्षात झांसुल सासुके के सामने आकर एक ड्रैगन पर से नीचे उतर कर उससे कहने लगते हैं कि मुझे मालूम था कि तुम यहीं पर ही मिलोगे सासुके, और थैंक यू तुमने जो मेरे लिए किया। मुझे मालूम था कि तुम अल्ट्रा पार्टिकल्स को निकाल कर रहोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ किया नहीं, और तुमने सच में अल्ट्रा पार्टिकल्स को मेरे लिए बाहर निकाला। उसका मकसद यह होता है कि उसे बहुत सारे ड्रैगन बीस्ट को एक साथ रिवाइव करना होता है, इसलिए उसको एक बड़ी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की यूज होगी, इसलिए वो अल्ट्रा पार्टिकल्स का यूज करना चाहता था। सासुके उससे कहता है कि रिएनिमेशन है, तो वो कहता है कि ये हमारी टेक्नोलॉजी हम खुद बनाते हैं। ऊपर से सासुके उसे ये भी कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो एक फॉरबिडन जुत्सु है और इससे तुम्हारे नेशन को ही बहुत नुकसान होगा। झांसुल कहता है कि शायद प्रिंस नारा के पास भी तुम्हारा कोई शिनोबी जासूसी कर रहा है, बट प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है वो मैं पूरा करके ही रहूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। उसकी बातें सुनकर सासुके को तो समझ में आ जाता है कि ये प्राइम मिनिस्टर की चाटा है, और उसके बाद वो अपने शारिगन का यूज करके उसके चाकरा पॉइंट को देखना चाहता था कि ताकि उसे समझ में आ जाए कि वो कैसे उन ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा है। बट जब वो देखता है तो वो कहता है कि इसकी चाकरा का एबिलिटी शिनोबी से तो बिल्कुल है ही नहीं। उसके बाद सासुके शॉक में हो जाता है और कहता है कि शायद फिर इन्हें मतलब इसको रिएनिमेट किया किसने है और इन्हें कंट्रोल कौन कर रहा है। बहुत से अजीब प्रकार के ड्रैगन्स वहाँ पर भाग रहे होते हैं और सारे जो प्रिजनर्स होते हैं उन पर अटैक कर रहे होते हैं। बेचारे प्रिजनर्स जिनका कोई कसूर भी नहीं होता वो बेवजह भाग रहे होते हैं और ड्रैगन्स उनको पकड़कर खाने लगते हैं, पर उनका मतलब कुछ कर भी नहीं सकते। अब सब सारे ड्रैगन उन पर हमला कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा जो कि हमारा पेंजिला होता है वो भाग रहा होता है, तो उसके पीछे एक बहुत सारा बड़ा ड्रैगन उसके पीछे लग जाता है। अब उसको लगता है कि उसकी मौत होने वाली है। वो उस ड्रैगन को देख रहा होता है कि अब तो मैं मरने ही वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे की दीवार से दीवार तोड़कर साकुरा अंदर आती है बड़ी स्टाइल में, और उसके बाद वो पेंजिला को बचा लेती है और सबको कहती है कि इस खड्डे के अंदर से बाहर निकल जाओ और बच जाओ। और उसके बाद वो उस ड्रैगन को एक पंच मार देती है जिससे कि ड्रैगन दूर जाकर गिर जाता है। वो तब सोचने लगती है कि अब मुझे जल्दी से झांसुल को ढूंढना होगा, उससे पकड़ने के बाद ही मैं सब कुछ खत्म कर पाऊंगी। तभी अंदर वो घुसती है बट उसके रूम में झांसुल नहीं होता, इसलिए वो नीचे जाती है बेसमेंट में और वहाँ पर देखती है कि बहुत सारे लोग मतलब प्रिजनर्स वहाँ पर डर के मारे छुपे बैठे हैं। वो कहती है कि यहाँ पर छुपना अच्छी बात नहीं है, यहाँ पर तुम मर जाओगे, इसलिए जल्दी से बाहर निकल जाओ, और सबको बाहर का रास्ता दिखाती है और सब कुछ मतलब सब बचकर बाहर निकलने जाते हैं। जीजी वहाँ पर आता है और कहता है कि हे मिस्टर साकुरा, यहाँ पर हो क्या रहा है? साकुरा कहती है कि ये सब झांसुल को किया धरा है, इसलिए उसे जल्दी से हमें ढूंढना होगा और मारना होगा। उसके बाद झांसुल को भी वो कहती है कि जल्दी से तुम जाओ और एक सी सेफ्टी जगह पर जाकर छुप जाओ। उसके बाद झांसुल उसको गले लगा लेता है। वेल देखो यार, अगर सासुके ने इसे देख लिया तो वो तीसरा शारिंगन ओपन कर देगा। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और साकुरा को पीछे से कुनाई मार देता है और साकुरा शॉक हो जाती है कि भैया ये तो मेरे साथ रोमांस कर रहा था और कुनाई कहाँ से मार दी। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना डॉक्टर, मुझे लगा था कि तुम मुझे पसंद करती हो और शायद मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा, बट तुम तो अजीब सी निकली। साकुरा जमीन पर धड़ाम से गिरती है और कहती है कि ये सिम्टम्स है, तो सासुके को जैसे पॉइजन दिया था वैसे ही है। उसके बाद वो हिल भी नहीं पा रही होती और फिर उसे समझ आता है कि झांसुल के साथ ये काम कर रहा है। वो कहता है कि हाँ, मैं झांसुल के साथ ही काम कर रहा हूँ और तुम मेरे काम में आ रही थी, इसलिए तुम्हें गिरा दिया, और जो भी आ जाएगा मैं उन्हें नीचे गिरा दूंगा, और हमारे लिए अल्ट्रा पार्टिकल्स बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वो अल्ट्रा पार्टिकल्स निकाल लेता है साकुरा के बैग के अंदर से और कहता है कि अब मैं मेरा काम पूरा कर पाऊंगा और उसे रिवाइव कर पाऊंगा जिसे मुझे रिवाइव करना है। साकुरा उसे रोकती है और कहती है कि बुज़दिल आदमी, मुझे वापस दे दे, ये मैंने बहुत मेहनत से निकाला है। जीजी कहता है कि बहुत बुरा लग रहा है, बट तुम यहीं पर ही सड़कर मरने वाली हो, तो मरो और मुझे जाने दो। झांसुल कहता है कि अब मेरे पास ये है तो मैं उसे वापस लाइफ में ला सकता हूँ। इसके बाद वो कुछ हैंडसेंस करता है और तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा पार्टिकल में जो सील होते हैं वो चमकने लगते हैं और तभी जमीन में से बहुत हलचल होने लगती है। सब भाग रहे होते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा, सबको लगता है कि भूकंप आ गया, बट तभी एक बड़ा सा ड्रैगन अंदर से निकलने लगता है। इस बात में कोई शक नहीं कि इसी चीज ने क्रिएट किया है अल्ट्रा पार्टिकल्स की मदद से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि झांसुल सासुके के सामने होता है और वो उससे लड़ रहा होता है। तो अब सासुके के पास दो ही चारा है, उसे एक तो साकुरा को जाकर बचाना होगा, नहीं तो झांसुल से लड़ना होगा। अब वो क्या करेगा क्योंकि साकुरा भी यहाँ पर पड़ी हुई है। तो जो भी होगा नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो और अगले एपिसोड के लिए रेडी रहो, जल्दी आ जाएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। मज़ा आया।